How are Mexican people? Do they really help a stranger? Let's find it out in this video. तो दोस्तों, बात है फरवरी 2020 की, जब हम मैक्सिको में थे और सिर्फ आपके लिए बस पकड़ के, जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे थे किसी दोस्त से मिलने। तो मैक्सिको में फर्स्ट टाइम मैं बस में सफ़र कर रहा था, बट बस स्टॉप में अंदर आने के बाद मालूम चला कि यहाँ पे तो सिर्फ पास से ही आप बस में चढ़ सकते हैं। तो बस उसी के जुगाड़ में लग रहा था और मिले ये भाई साहब, जी हाँ, ये ब्लू शर्ट वाले। Sí, este lado es que vas a llegar si quieres dame y acá. ¿Cuánto es? 6 pesos. Si quieres te paso. Sí, sí, sin problema. Pero vengo. Sí, si quieres, no hay problema. Sí, es el que va hacia allá, hacia el sur. Ah, ok. ¿Y ahora hay...? Sí, yo creo que tardas como unos 25 minutos. ¿Y también el tren, metro va? En el metro no, pero para hacer otras pruebas te queda mejor el metro. Porque el metro es más fuerte. Te queda más directo. Sí. Vamos, cualquiera de los dos. ¿Aquí o aquí? Sí, cualquiera de los dos. अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे पास पैसे ना हो या मेरे पास चेंज नहीं था। आई वॉज जस्ट चेकिंग मैक्सिकन्स बिहेवियर टूवर्ड्स अ टूरिस्ट, जिसमें इन्हें 10 में से 10 मार्क्स मिले। सो अभी मैं हूँ उबर में और जा रहा हूँ पोलांको जोन में। पोलांको जगह का नाम, बार्रियो का नाम है पोलांको। और विजिट आज हम देखने वाले हैं वहाँ का म्यूज़ियम, जो कि बनाया था कार्लोस सालीम ने बनाया था अपने बेगम के लिए। तो कार्लोस सालीम जो है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, टॉप 5 में आते हैं वो, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन। तो अभी मैंने फटाफट ली उबर और अभी जा रहा हूँ पोलांको और सोमाया म्यूज़ियम। और यहाँ से ऑलमोस्ट लगने वाले हैं 20 से 25 मिनट। आज संडे है, hoy es domingo, así que tenemos mucha suerte que no hay mucho tráfico। नहीं तो जो टाइम आज 20 मिनट में पहुँचने वाला हूँ वो नॉर्मली लगते मुझे एक घंटे से भी ऊपर। Normalmente en el día, ¿cuánto dura este paseo, digo, este viaje? Trayecto. Unos 40 minutos. 40 minutos. ¿Y hoy vamos? 15 minutos. हाँ, नॉर्मली 40 मिनट्स में हम पहुंच जाते हैं। नॉर्मली 40 मिनट्स लगते हैं अगर वीक डे से हम जाते हैं। यहाँ संडे है तो मुझे सिर्फ 12 मिनट लग रहे हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, ये देखिए हो गया एक चालान हो गया यहाँ पर। चलिए se perdió, no. ¿Quién será? ¿Qué político será? Será político, por eso.
Por eso no le Para, si no, para la gente normal hay que pagar hay 100. que pagar una mordidita. Sí. तो ये है Ángeles, ¿cómo se dice? El Ángel de Independencia. Ángel de Independencia. ये देखिए Ángel de Independencia चल रहा है अभी काम। ये का मॉन्यूमेंट है, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है। ¿Y usted hace mucho trabajando en Uber? Sí, 3 años. 3 años. Muy bien. ¿Y en un día cuántos trayectos hacen usted? Pues es variable, pero si trabaja uno 12 horas, le hace uno como de 15 a 20 viajes. 20 viajes. Ah, ok. Hay veces que son más, hay veces que son menos, según las distancias de los viajes. Claro. Esa es la torre de Pemex. torre de Pemex, de Pemex. Petróleos Mexicanos. हाँ सो वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है बड़ी बिल्डिंग, Aquella grande. वो है बिल्डिंग ऑफ पेमेक्स जो कि यहाँ की पेट्रोलियम इंडस्ट्री। Para buscarlo. Para buscar, usted puede buscar en YouTube poniendo Indian Ajá. y otro nombre es Tripper, Indian Tripper. Okay. Ya está. सो पोलैंको जो जगह है, जो लोकेलिटी है, वो उसको मेक्सिको की सबसे महंगी जगह में आती है वो, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट रेस्टोरेंट वहाँ पर हैं और जो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है मिस्टर कार्लोस सालिम, उनका ऑफिस भी वहीं पे है, उनका जो घर है वो भी उस साइड में है। तो काफ़ी बारियो कारो उसको बोल सकते हैं अपन, तो काफ़ी महंगी जगह है। रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कि एक है किंतोनेल, वो वहीं पे है। ये एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो काफ़ी फेमस है, बट किंतोनेल फेमस है। वो जब मैं लास्ट टाइम में आया था वहाँ पर मैंने एक लंच किया था एक्चुअली अपने दोस्त के साथ में। इस साल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि एक्चुअली बहुत महंगा है, तो एक बार का एक्सपीरियंस लेना था, वो मैंने ले लिया। वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंच या डिनर किया था मैक्सिको के प्रेसिडेंट के साथ में, और मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो खुद अपने घर से नरेंद्र मोदी जी को अपनी कार में बिठा के इस रेस्टोरेंट में लेके आए थे। उन्होंने वहाँ पर लंच किया था और वेजिटेरियन लंच था, तो इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है मैक्सिको का। और यहाँ पर अगर आपको खाना है तो नॉर्मली बोलते हैं 2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, बट मैं जब लास्ट टाइम आया था शायद मेरे फ्रेंड ने 3 या 4 दिन पहले बुकिंग करी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने बुकिंग करी थी। उसको शायद रात का शाम दोपहर का उसको टाइमिंग मिला था, तो आप सोच सकते हैं कितना फेमस रेस्टोरेंट है। Y esa zona también es seguro para andar y todo. Sí, todo esto de aquí, de donde vamos ahorita, Sí, de toda esta barda a la izquierda es tranquilo. tranquilo. Vamos para la izquierda, ¿no? Nosotros vamos aquí derecho. Derecho. Ya está aquí derechito la otra cuadra, 2 cuadras. ¿Y cuál zona son los que no son aquí seguros? Hacia allá, que viene siendo la Pensil. 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 Y Allá donde andábamos, de allá todo está seguro, menos la Doctores, doctores. el
parte del centro histórico. Sí. El primer cuadro es tranquilo, donde está Sí. Bellas Artes, el Zócalo, Sí. Madero, eso es tranquilo. Tranquilo. Pero donde se va hacia atrás, hacia la colonia de Tepito, Garibaldi, es feo. Garibaldi. Garibaldi está feo. Donde hay mariachi. Donde hay está. mariachi, exactamente. Ahí sí no No es es- muy recomendable. O sea, no es- sí es, pero ir en mucha gente. Ah, O sea, solo, por ejemplo, solo con una de esas, no. a las 10 de la noche se la quitan de volada y Ah, ya no tiene... entonces el Garibaldi centro histórico, esta parte no es seguro. Sí, o sea, haga de cuenta que si usted llega a Bellas Artes Sí. y camina hacia ya está muy feo. Ahí entra mucho lo que es Tepito ya. Claro. A Morelos, a Guerrero, todo eso está feo. Mucha droga, mucho raterillo, todo eso. O sea, usted camine a gusto en Bellas Artes, en Reforma, aquí en Polanco, en la Condesa, Zona Rosa. en la Zona Rosa, en la Condesa, en si quiere irse hasta Coyoacán, donde estamos Coyoacán. en Coyoacalo, Sí. pero nada más. O sea, en otros lugares no. El castillo de El Chapultepec también. Chapultepec. Sí, todo está tranquilo. Tranquilo. Museo de Antropología igual. Santa Fe también es muy tranquilo. Este es el Jumex. Ajá. Este es